कहते हैं फ्रीडम इज नॉट फ्री, जैसे कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। लेकिन ये फ्रीडम है क्या? ये वो फ्रीडम है जो हम हर 15 अगस्त को मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के चले गए, हम आज़ाद हो गए। मैं उस फ्रीडम की बात नहीं कर रहा। क्या फ्रीडम वो है कि हम जो मन चाहे वो कर सकते हैं? क्या वो फ्रीडम है? वो भी फ्रीडम नहीं है। हम आज जानेंगे कि असली फ्रीडम क्या है, जिसे लिखा है दीपक चोपड़ा ने और डेविड साइमन ने। बहुत ही प्यारी किताब है दोस्तों ये, और इस किताब से आज हम 9 ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और चमत्कारी रूप से हम अपने जीवन को बिल्कुल नया बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम इस किताब से सीखते हैं वो है ट्रू फ्रीडम बिगिंस इनसाइड। सो आखिरकार ट्रू फ्रीडम है क्या? ट्रू फ्रीडम है अपने डर से आजाद होना, अपने डाउट से आजाद होना और वो चीजें करना जो हम जेन्युइनली करना चाहते हैं, यानी अपने पर्पस को फॉलो करना, लाइफ में कुछ ऐसा करना कि हम अपने जीवन को बदलें, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के जीवन में कुछ ऐसा अनोखा कर दें कि हमारा नाम इतिहास के पन्नों में छप जाए और हम कुछ अलग कर सकें। अलग करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप कुछ गलत राह पे चले जाएं या कुछ भी करें, नहीं। अलग कुछ करने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करें, उन्हें हेल्प करें, उन्हें इंस्पायर करें, कुछ ऐसा करें जिसके मिसाल सदियों तक दी जा सके। उसे कहते हैं कुछ अलग करना, है ना। जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, वाईफाई हो, है ना, गाड़ियाँ हो, एसी हो, ये सारी चीज़ें किसी न किसी का पागलपन ही तो है। किसी न किसी ने कल्पना की कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि मैं लोगों के जीवन को आसान बना सकूं, बेहतर बना सकूं, और चीज़ों का आविष्कार हुआ। जब आप भी ये सोचोगे कि मुझे रियल फ्रीडम अचीव करनी है, वही तो खेल है, और वो शुरू होती है हमारे अंदर से। यानी कि मान लीजिए कि जीवन में कितना भी उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन आपका मन बिल्कुल शांत है, कंपोज्ड है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, चीज़ें किस प्रकार से हो सकती है। यू नो योर रूट, यू नो योर जर्नी। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम मैक्सिमम लोग जो हैं वो कंपैरिजन और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। अपने आप को हमेशा हम छोटा समझते हैं कि उसके पास ये है, उसको भगवान ने वो दे दिया, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं शायद उतना काबिल नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे माँ बाप ने ये सुविधा नहीं की, मेरे दोस्तों ने ये नहीं किया, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा सोसाइटी अच्छी नहीं है, मेरा देश अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। और हम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, पहले आप ये सोचिए कि रियल फ्रीडम मेरे अंदर से ही शुरू होता है और मुझे अपने आप को शांत करना है। जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे ना, आपको बाहर अपने आप शांति महसूस होगी। वो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक, आपने सुना ही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया इस बात को। तो वो कब है? जब आप जिस अवस्था में अंदर हो, अगर आप अंदर से शांत हो, तो आप बाहर से भी अपने आप शांति महसूस करोगे। मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है कि आजकल उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को अपना साथी बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, या वो अकेले रहने से डरते हैं, इसीलिए वो रात दिन मोबाइल देखते रहते हैं, स्टोरीज देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, या अपने आप को इंगेज रखते हैं। जब तक आप अकेले अपने आप को नहीं रखोगे, तब तक आपकी अंतरात्मा आपसे बात कैसे करेगी? आपके लिए उसके पास क्या मैसेज है, आपका भगवान आपसे क्या कहना चाहता है? जब तक आप शांति से नहीं बैठोगे, आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों, कहते हैं कि मेडिटेशन वो है, जैसे मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, प्रेयर वो है जब आप भगवान से बात करते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते वक्त हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं कि भगवान मुझे पैसे दे दो, मेरे बच्चे को ये कर दो, मेरी वाइफ को ये कर दो, मेरा बिजनेस बढ़ा दो, मेरे घर में सबकी रक्षा करो। हम मांगते रहते हैं, प्रार्थना में हम मांगते हैं। एंड मेडिटेशन इज व्हाट वेयर गॉड टॉक्स टू यू। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको हिमालय में जाके ध्यान में बैठ जाना है। मेडिटेशन का मतलब होता है शांति, यानी आपका मन का शांत होना, किसी भी चीज़ में खो जाना। जब आप अपने आंखों को बंद करते हो तो आप, और जब आप गहरी और लंबी सांस लेते हो, जब आप सांस पर ध्यान रखते हो ना, तब आपका ध्यान जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है। और जब ध्यान अंदर की तरफ अंदर आने लगता है, तब जब तक शांत होंगे, तब आपको मैसेजेस आने लगेंगे जो कुदरत आपको देती है। जो भी चीज़ आप प्रार्थना में मांगते हो,
उसका रास्ता भगवान आपको दिखाते हैं कि आपको कौन से एक्शन लेने चाहिए, किस इंसान से मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन में आती हैं। तो दोस्तों, आप रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट शांति से बैठने की आदत डालिए। ओके, आप खुद समझिए ना, आप कभी समंदर में कई बार गए होंगे, कभी भी आपने अपना चेहरा देखा समंदर में? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि लहरें हर वक्त आती रहती हैं, उसमें उथल पुथल चल रही है। लेकिन आप किसी शांत झील पर जाइए, आप देखोगे कि आप अपने छवि को आराम से, अपने चेहरे को उस पानी में, उस झील पे देख सकते हैं, क्योंकि वो शांत है। सेम गोज विद आवर माइंड। अगर हमारे दिमाग के अंदर रात दिन विचारों का उफान आ रहा है, अगर विचारों की लहरें चल रही हैं बार बार, तो आप कुदरत के मैसेजेस को कैसे समझोगे? कभी नहीं समझ सकते। सो आपको इन विचारों को शांत करना होगा। और विचारों को शांत करने के लिए विचारों को भगाना नहीं होता, केवल शांति से बैठना होता। विचारों को आने दीजिए, वो आएंगे। और आप सोचिए कि बादलों की तरह वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। ओके, आप अपने आप को उन विचारों से डिटैच कर लीजिए। आप सोचिए कि यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। आप देख रहे हो कि कुछ विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें छेड़िए मत, उन्हें छुइए मत, उस पर इन्वॉल्व मत हो जाइए। आप एक चीज समझिए, जब आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं, तो जब आप एज एन ऑडियंस देखते हैं तो आपको लगता है अरे बड़ा आसान सा बॉल था, इस पर तो छक्का मारा जा सकता था। लेकिन जब आप एज अ प्लेयर खुद खेलते हैं, तब आपको वही आसान सी बॉल हार्ड लगती है ना? सो अपने आप को प्लेयर मत बनाइए, अपने आप को ऑडियंस बना लीजिए, ऑब्जर्वर बना लीजिए, कोच बना लीजिए, वेयर यू आर द ऑब्जर्वर। सेकेंड पॉइंट हम जो इस किताब से सीखते हैं, दैट यू आर नॉट योर थॉट। हमारे दिमाग में दिन में करीबन 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं दोस्तों। और जितने थॉट्स आते हैं उतने बार हमारा स्टेट बदलता है। अब ये स्टेट क्या है? स्टेट है आपकी फीलिंग। जैसे अगर आपको अभी अच्छा लग रहा है तो यू आर इन अ गुड स्टेट। अगर आप दुखी हो सो यू आर इन अ बैड स्टेट। अगर आप गुस्सा हो यू आर इन द एंगर स्टेट। सो जितनी बार आपका स्टेट बदलता है उतनी बार आपके बॉडी में अलग तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। अगर आप अच्छे मूड में हैं, अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, यानी आप अगर हैप्पी स्टेट में हैं, उस समय बॉडी आपके हैप्पी केमिकल्स जैसे डोपामाइन, इस तरह के केमिकल्स को रिलीज करती है, जहां पर आपको और अच्छा महसूस होता है ना? ऑक्सीटोनिन जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आप दुखी होते हो तो उसी पल बॉडी जो है वो नेगेटिव केमिकल्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि सारी की सारी बीमारियां दोस्तों स्ट्रेस, एंजाइटी, इसी से तो पैदा हो रही है। और ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? ये चीज़ें भी हो रही हैं हमारे परसेप्शन में। यानी कि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सपोज इंटरव्यू के होने से पहले आप अपने दिमाग में खुद एक कहानी बना लेते हो, एक परसेप्शन बना लेते हो कि जैसे मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, इंटरव्यूअर मुझसे ये सवाल पूछेगा, मैं उसका ये जवाब दूंगा, फिर मुझसे ये सवाल पूछेगा, फिर मैं ये जवाब दूंगा, और एंड में वो बोलेगा ओके आई विल टेल यू लेटर, और वो मुझे जवाब नहीं देता। हम पहले से नेगेटिव रिजल्ट दिमाग में पैदा कर लेते हैं। या आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं और आप पहले से ही उस पूरी प्रक्रिया को देख लेते हो, है ना? और ऐसे कई चीजें हैं, कई एग्जाम्पल्स पे दिए जा सकते हैं जहां पर इंसान खुद की कहानी, खुद का परसेप्शन, खुद की कल्पना बना लेता है। और इसे हम एनएलपी की भाषा में इवेंट 2 कहते हैं, या परसेप्शन कहते हैं, या स्टेट कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका परसेप्शन जैसा इवेंट होगा, जैसे आपके थॉट्स की वजह से जो पैदा हो रहा है, तो आपका स्टेट यानी बॉडी का स्टेट भी उसी प्रकार से चेंज हो रहा है। और जैसा स्टेट होगा वैसे ही आपकी फीलिंग्स हो रही है, जैसी फीलिंग्स हो रही है वैसे ही केमिकल रिलीज हो रहे हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, यू आर नॉट योर थॉट। सो आप इसकी छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप आंखों को बंद करिए और सांस लेते हुए कहिए आई एम नॉट दिस माइंड, एंड सांस छोड़ते हुए कहिए आई एम नॉट इवन दिस बॉडी। आप इसकी प्रैक्टिस केवल 5 मिनट तक कर सकते हैं। सदगुरु ने इस पूरे एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से सिखाया है। आप उसे भी यूट्यूब पर देख सकते हो। आई एम नॉट इन माई माइंड, आई एम नॉट इवन द बॉडी। आखिरकार हम हैं कौन, है ना? आपको अपने सेल्फ को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम अगर विचार नहीं है, देखिए विचारों में जैसे एक बात और कही गई दोस्तों कि कई बार ना, जैसे छोटी चीज है, सपोज आप लेट करते हो, सपोज यू प्रोकास्टिनेट, तो ये एक आदत है। लेकिन आप अपने आप को टैग देते हो आई एम अ प्रोकास्टिनेटर, आई एम अ लेजी, और यही अनजाने में आप अपने बच्चों को भी कह देते हो कि मेरा बेटा तो गधा है जी, मेरी वाइफ तो बिल्कुल बेवकूफ है।
ये मेरा बच्चा तो एकदम एकदम उल्लू है जी। आप इस प्रकार की बात अनजाने में कहते हो, अपने बच्चे को आप श्राप देते हो। याद रखिए, हर एक शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज एवरी वर्ड इज क्रिएटिंग इट्स ओन एनर्जी, इट्स ओन वाइब्रेशन। क्या कैसे, इस बात को मैं अभी साबित करता हूं। सपोज मैं कहता हूं एलिफेंट, आपको एलिफेंट दिखा। इफ आई से पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट आपने कभी देखा है, लेकिन आपके दिमाग में एक पिंक एलिफेंट का पिक्चर बन गया, यानी अपने आप आपने एक पिक्चर बना ली, राइट। अभी मैं कहूं कि स्नेक, देखिए आपको सांप दिखेगा। और अगर मैं कहूं नींबू यानी लेमन, देखिए अब आपके मुंह में लेमन का पानी भी आ गया, लेकिन मैंने केवल इस वर्ड को यूज किया है, करेक्ट। सो हमारा दिमाग जो है शब्दों से पिक्चर बनाता है, पिक्चर से वो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं और हमारी बॉडी उस फीलिंग्स के ऊपर रिएक्ट करती है। सो इस बात की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि कभी भी अपने विचारों को अपना मत बनाइए। ये केवल विचार हैं, ये आप अभी के विचार हैं आपके। कब मान लीजिए आपको कोई नई जानकारी मिली, उस जानकारी के एवज पर आपके ऊपर कोई थॉट बन गया, और हमारे जीवन में ये हो रहा है कि 70,000 जो थॉट्स आते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम हम नेगेटिव विचार ही तो हमारे जीवन में आ रहे हैं कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है। फोकस कि क्या अच्छा है, बिकॉज हमारा जो तीसरा पॉइंट है विच इज कॉल्ड अवेयरनेस इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि आखिरकार सारी चीजें हो कैसे रही हैं, आखिरकार ये है क्या, जीवन है क्या। हमने ना मैक्सिमम टाइम उन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया जो लाइफ में कभी काम नहीं आते। अकबर, बाबर, बीरबल, हुमायूं, ये लाइफ में क्या कभी काम आते हैं? क्या आप अपने क्लाइंट को 5 मुगल एम्परर के बारे में बोलोगे तो वो आपको पैसे दे देगा? नहीं देगा, करेक्ट। क्या आप एयरपोर्ट पे जाके मुगल एम्परर का नाम लोगे तो आपको टिकट दे देगा? नहीं देगा, है ना। लेकिन ये चीज़ों पे हमने अपना समय बहुत बर्बाद किया है। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री, ये हमारी लाइफ में कहाँ काम आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, उन लोगों की आती है जिनको उस फील्ड में जाना है, लेकिन जो बिजनेसमैन बन रहे हैं, जो आर्टिस्ट बन रहे हैं, उनके लाइफ में कभी काम नहीं है, राइट। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल सिस्टम में ना वो प्रॉपर चीज़ों को सिखाया नहीं गया है कि अगर न्यूटन्स का कोई लॉ है तो वो लाइफ में कैसे काम आता है। जैसे न्यूटन्स का 3rd लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब हम जैसा देंगे वैसा ही तो हमें वापस मिलेगा। हमें इस लॉ को केवल रटना सिखाया गया है, और लाइफ में ये लॉ कैसे यूज होता है हमें सिखाया नहीं गया। अगर मैं आपसे अच्छा व्यवहार करूं तो रिटर्न में क्या आएगा? अच्छा व्यवहार आएगा। अगर मैं आपसे मिसबिहेव करूं, आपसे बदतमीजी से पेश करूं, तो रिटर्न में क्या आएगा? बदतमीजियां आएंगी, गालियां आएंगी, सैंक्स आएंगे, हो सकता है कि कुछ घूंसे भी आ जाए। करेक्ट। सो जीवन में यही होता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और आजकल तो कई एसोसिएशन में इस बात को कहा भी जा रहा है ना। हम जिस चीज का बीज बोएंगे पेड़ तो उसी का होगा ना भाई। अगर आम का बीज बोएंगे तो अमरूद तो नहीं पैदा होगा। सो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं बार बार, अगर आप नेगेटिव का बीज बो रहे हैं तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही होगा ना। सो पॉजिटिव सोचना ये बहुत जरूरी है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इस प्रकार से ट्यून कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा कि हम 98% टाइम नेगेटिव सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है। अब ये नहीं सोचते कि हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, या हमारे जीवन में ऑलरेडी बहुत अच्छा हो रहा है। सपोज आप कहीं जा रहे हो और आप बाइक चला रहे हो सपोज, और आप बाइक से गिर जाते हो, तो रादर देन थिंकिंग कि यार मैं बच गया, मुझे सिर्फ छोटी सी चोट आई या कुछ चोट नहीं आई, हम उल्टा सोचने लगते कि मैं गिर गया, और इस बात को हम 100 लोगों तक इस कहानी को सुनाते रहते हैं। आप देखोगे कि हमारी आदत ऐसी हो गई है कि अगर घर में कोई बीमार है तो हम सबको बताते हैं, या अगर मान लीजिए आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो, या आपके संग हुआ हो, तो आप उस बात को जब भी मौका मिलता है सुनाते रहते हो, बिकॉज हमें आदत है विक्टिम बनने की। हम विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमें कहेगा बेचारा, बस तो हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन हम जितनी बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना दोस्तों, उतनी बार हम अपने आप को और विक्टिमाइज्ड बनाते रहते हैं। हम एक ऐसे चक्रव्यूह अपने आसपास बनाने लगते हैं जिसका शिकार भी हम ही बन रहे हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है। कभी भी अपने आप को विक्टिम मत बनाइए। हमेशा ये सोचिए कि मेरे साथ जो होता है अच्छा होता है।
ईश्वर जो भी कर रहे हैं मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़े चैलेंजेस मेरे जीवन में आने वाले हैं जिसके लिए मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ। और ईश्वर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, बुरे एहमियत से मुझे बचाते हैं। मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जीवन में आपका दिन किस प्रकार से स्पेंड कर रहे हो, आप किस प्रकार से सोच रहे हो, आप किस प्रकार से बिहेव कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इन सब के बारे में आप प्रॉपर अवेयर रहिए, अचेत रहिए, बिकॉज अवेयरनेस इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अटैचमेंट क्रिएट्स सफरिंग। दोस्तों यही बात गीता में भी कही गई है, लेकिन उस बात को प्रॉपरली समझा नहीं गया है। गीता में कहा गया है कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। लेकिन फल की इच्छा वो फल नहीं है। कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो फल आएगा कहां से। और बात सिंपल सी है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे दिल से, अगर आप किसी भी कर्म को करोगे उसका रिजल्ट भी साफ सुथरा ही आएगा। और कहते हैं कई बार कि मन का हो तो भला, मन का ना हो तो ज्यादा भला, क्योंकि तब ईश्वर के मन का हो रहा होता है। देखिए, अगर आप कोई पेरेंट है और आपका बच्चा किसी एक ऐसी चीज पर जिद करता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, मान लीजिए सर्दी का मौसम है और आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे सर्दी के मौसम में भी रात को आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं, तो क्या आप एज अ पेरेंट उसे आइसक्रीम खिलाते हो? नहीं खिलाते। आप उसे मना करते हो, आप उसको समझाते हो, शायद कई बार डांटना भी पड़ता है अगर वो एक बार में नहीं समझता है। ईश्वर भी, हम तो सभी ईश्वर के बच्चे हैं ना, तो अगर हम कोई चीज़ गलत मांग रहे हो तो ईश्वर उसे पूरा नहीं करता, हमें पहले प्यार से समझाता है। अगर हम फिर भी नहीं समझते तो हमारे सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसे हम फेलियर का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम उसे पार नहीं कर पाते और हम उसे सबक की तरह सीखते हैं। किसी भी चीज से अपने आप को अटैच मत करिए, क्योंकि अटैचमेंट सफरिंग पैदा करती है। सपोज आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्यार का मतलब पॉजिटिवनेस या किसी को हासिल करना नहीं होता। प्यार का असली मतलब होता है गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। लेकिन हम हमेशा प्यार के साथ ना एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ आई एम गिविंग और इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई पार्टनर शुड ऑल्सो डू पर्टिकुलर थिंग्स फॉर मी। अगर मैं 50% या 100% दे रहा हूं, बेइंतहा मोहब्बत कर रहा हूं, तो वो भी मुझे रिटर्न में वही चीज दे। और अगर रिटर्न में वो चीज नहीं आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर बच्चे रिटर्न में कुछ नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने अपने आप को अटैच कर लिया, और यही मैक्सिमम कपल्स इस बात से सफर कर रहे हैं। वो प्यार तो नहीं कर रहे, केवल वो रिटर्न में कुछ चाह रहे हैं जो हम देते हैं। यानी इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, हम प्यार नहीं कहते। और यही सफरिंग का कारण है ना? अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट से पूरे अटैच हो जाएंगे तो वो सफरिंग का कारण है। लेकिन आप प्रोजेक्ट करिए, दिल से करिए, और आप सोचिए कि इसका रिजल्ट ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि मैं अपनी शिद्दत से इस काम को कर रहा हूं, अब इसका रिजल्ट क्या होगा ईश्वर पर है। आप देखोगे चीजें अपने आप अच्छी होंगी, वो आपको सफरिंग की ओर लेके नहीं जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे, है ना? और अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पे, जो कि हमारे से कनेक्टेड है। योर इनर वर्ल्ड शेप्स योर आउटर रियलिटी। दोस्तों, ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि हमारे दिमाग के अंदर हम जो सोचते हैं असलियत में वही होता है, चाहे आप इसे माने ना माने। और हमारे अंदर क्या चल रहा है, जो मैंने आपसे कहा कि हम अपनी कहानियां खुद बनाने लगते हैं, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। पास्ट में मान लीजिए आपके संग कुछ हुआ, किसी ने आपके संग मिसबिहेव किया है, लेकिन आप उस बात को आज भी याद करते हो कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी। जैसे बहुत पहले मुझे याद है कि जब मैंने NLP नहीं सीखी थी या इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मैं सीखा नहीं था, अब टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स बैक स्टोरी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो किसी एक बात पर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, और मैं कई समय तक ये सोचता रहा कि यार मैंने से क्या गलती कर दी कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, हमारी दोस्ती टूट गई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। और यही आपके साथ भी होता होगा। हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, या मुझसे वो दूर क्यों चला गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और हम वापस से विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि मैं विक्टिम हूं, सामने वाला ने क्या किया। तब मैंने एक चीज रियलाइज की कि हमारे जीवन में जो लोग आते हैं, तो नोबडी इज परमानेंट इन आवर लाइफ, पीपल कम एंड गो, और वो कब आते हैं, जब मेरी और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जब दो इंसानों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तब दो इंसानों का मिलन होता है।
और जैसे ही इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी इंसान अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है तो उनकी दोस्ती टूट जाती है या वो दूर हो जाते हैं। इवेंट्स बहाना बन जाती है, कारण बन जाता है, कुछ भी कारण हो सकता है कि किसी ने कुछ भी उल्टा पुल्टा कह दिया, किसी ने उनके बारे में कोई गॉसिप कर दिया, उनके बीच में सचमुच का कोई आर्गुमेंट हो गया, या दो अलग अलग शहर में चले गए और अपने आप दुनिया बढ़ती चली गई, वगैरह वगैरह। बट असलियत यही है कि एवरीबडी इज फ्लोटिंग इन डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, और जब जो इंसान जिस फ्रिक्वेंसी पर होता है वो उस फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को अपने लाइफ में आकर्षित करता है। सो अपने इनर वर्ल्ड को आप प्रॉपरली पहले शेप करिए। जिसका आसान तरीका है वो है रात को सोने से पहले आधी घंटे तक मोबाइल बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जब आप सोने से पहले मोबाइल देख रहे हो तो उस समय आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड को शेप कर रही है, जो आज नहीं तो कल आपके जीवन में वो सच हो जाएगा। किसी भी बीमारी के बारे में हमारी बॉडी को किसने बताया, हमें किसने बताया? एडवर्टीजमेंट में। जब आप फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म की शुरुआत में ही एक लाइन आता है, धूम्रपान से कैंसर होता है। अब क्या आपने धूम्रपान छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, लेकिन आपने कैंसर वर्ड को पकड़ लिया, है ना? तो दोस्तों ऐसा ही होता है, हमारा दिमाग उन शब्दों को पकड़ लेता है अननोइंगली, और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। यही रियल केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री नहीं है जो हमने कॉलेज के वहाँ पे जाके की थी लेबोरेटरी में, क्योंकि उससे तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। रियल केमिस्ट्री जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है कि कौन से विचारों से कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है। कई बार कुछ खाने से इंसान को कुछ हो जा रहा है तो वो खाने से नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी के अंदर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। सो आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? आप टीवी देखते हो तो क्या लड़ाई झगड़े देख रहे हो? क्या आप केवल दुख भरे गाने सुन रहे हो? मेरे एक जान पहचान में एक लेडी है जो बहुत पहले ना, जब उनकी नई नई शादियां हुई थी, जब नई नई शादी हुई थी, तो कई समय तक मुझे याद है कि वो हमेशा दुख भरे गाने सुनती थी, मोहम्मद रफ़ी के गाने हमेशा सुनती रहती थी। और आज जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो मैक्सिमम टाइम बीमार रहती है, ओवर थिंकिंग की शिकार हो गई है वो उन्हें एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो एंजाइटी अटैक इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि उन्हें अभी जीवन में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि अभी उनका जीवन बहुत सुखद है, सारी फैसिलिटीज है, अच्छे खासे बहुत पैसे हैं, बच्चे अच्छा खासा पढ़ लिख लिए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अगेन शी इज गेटिंग दैट एंजाइटी अटैक। उन्होंने कई डॉक्टर को दिखा लिए, लेकिन डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे कि इशू क्या है। उन्होंने कई तांत्रिक को दिखा दिया, कई बाबाओं को दिखा दिया, किसी ने जड़ी बूटी दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो सेल्यूलर लेवल पर हमारे माइंड में, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो विच इज 86 बिलियंस, उस पर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, विच इज इन ट्रिलियंस। सो दोस्तों, हमारी बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर माइंड, एंड आवर माइंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो हमेशा याद रखिए कि सोने से पहले आधे घंटे तक आप मोबाइल देखना, टीवी देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको कुछ करना है, आप किताब पढ़िए, आप ध्यान करिए, और ध्यान करते करते सो जाइए। और ध्यान में करना क्या है? जस्ट कपल ऑफ डीप ब्रेथ। अपने शरीर को पहले हल्का करिए, अपने फोकस करिए अपने ब्रीदिंग पर, और अपने शरीर का शुक्रिया अदा करिए, हर अंग का शुक्रिया अदा करिए। अपना ध्यान जो है लेटे हुए, अपना ध्यान, जिसे आप योग निद्रा भी कहते हैं, आप आंख बंद करते हुए अपने अंगूठे से लेकर अपने सर की चोटी तक उसे ऑब्जर्व करिए, और महसूस करिए कि वहाँ बहुत प्यार से देख रहे हैं, और एक प्यार भरा एनर्जी वहाँ पर आप महसूस कर सकते हो। तो जब आप अपने बॉडी को स्कैन करते हो ना, तो अपने आप वो चीज़ें हील होने लगती हैं। कहते हैं वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जैसे ही आपका फोकस दिल पर जाएगा ना, अपने आप वहाँ एनर्जी रिलीज होने लगेगी, और हमारी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। देखिए, मुझे बोलते हुए मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप खुद इसे महसूस करोगे तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन हाँ, जब आप इसे लगातार 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन तक करोगे ना, तब आप अपने आप आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी। जैसे आज आपको साइकिल चलाना सीखना नहीं पड़ता, आपको कार चलाना, बाइक चलाना सीखना नहीं पड़ता, आपने जो सीख लिया अब आपकी बॉडी में वो आ गया है। अब आप ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली गाड़ी शुरू कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप कर्व ले सकते हो, टर्न ले सकते हो, वगैरह वगैरह। करेक्ट?
ये सारी चीजें स्किल हैं जो सीखी जाती हैं और जिसकी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, योर इनर वर्ल्ड सेव्स योर आउटर रियलिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच इज पॉइंट नंबर 6, साइलेंस कनेक्ट्स यू टू योर ट्रू सेल्फ। शांत रहना ही नहीं चाहते, हर वक्त हम डिस्ट्रैक्टेड या डिस्टर्ब रहना चाहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि ये बात आपको शायद बुरी लग रही है। अब आप बोलोगे सर मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता, मैं तो एंजाइटी में रहना नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहता, मैं तो टेंशन नहीं पालता। लेकिन आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से घेर रहे हो तो टेंशन अननोइंगली लाती है। अगर आप झगड़े देखोगे, अगर आप वॉर की वीडियोस देखोगे तो आपका दिल तो धड़केगा ना, है ना। अगर आप अर्थक्वेक की वीडियोस देखोगे तो आपको तो परेशान होंगे। अगर आप गरीबी के वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं। अगर आप कंपैरिजन फील कर रहे हो तो आपकी बॉडी तो अच्छा फील नहीं कर रही है ना। मोबाइल जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने चीज़ों को आसान बना सकें, ना कि हम अपने आप को दिन भर घेर सकें। इंसान आज के तारीख में सुबह उठता है, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करता है, इंस्टाग्राम चेक करता है कि मुझे आज कितने लोगों ने लाइक किया। और अगर उसका एक्सपेक्टेशन है कि भैया मैंने कल रात को वीडियो डाली थी जिसके अंदर में मुझे एटलीस्ट 500-600 लाइक तो होने चाहिए, अब उसमें अगर 3-4 लाइक है तो आदमी दुखी हो जा रहा है कि मेरे में क्या कमी है, मेरे वीडियो में क्या खराबी है। और दूसरे के वीडियो को देखकर जहां पर मिलियंस में हिट्स हैं, लाइक्स हैं, आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो। इंसान रात भी जो है वो भी एंड कर रहा है कैसे, मोबाइल देखते हुए। तो दिन भर तो आपने अपने आप को एंगेज कर लिया। ये 2 समय है जहां पर हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो ऑटोमेटिकली अल्फा स्टेट पर होता है। और अल्फा स्टेट वो है दोस्तों जहां पर दरबार नहीं होता, हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और सारा इंफॉर्मेशन, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो शिट हो, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और पूरे पैटर्न्स, हमारा जो जीवन है वो 99% सब कॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, आप अपने दिन को ऑब्जर्व करिए। क्या आप नोइंगली ब्रश करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ब्रश करते हैं, या तो आप ऐसे करते हो या ऐसे करते हो। आप हर दिन की शुरुआत आप एक ही तरीके से करते हो। जब सामने वाला गुस्सा करता है, आप जानते हो कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको शांत रहना है, लेकिन आप भी तुरंत गुस्सा कर देते हो, आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपका जो माई सेल्फ है, जो सेल्फ है अंदर जो बैठा हुआ है, वो रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो आपने ऑलरेडी बिगाड़ दिया है। इसे हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और उसका तरीका है और केवल एक ही तरीका है, वो है शांति। आपने ये कई इवेंट में सुना होगा कि एंकर जो है वो कहता है शांति के साथ बैठिए है ना। लेकिन आपको किसी शांति को बाहर से हायर नहीं करना है उसके तक बैठने के लिए, वो शांति को आपको अपने अंदर पैदा करना है। इसकी प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के दोस्तों ये कभी होगा नहीं। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठिए और सुबह उठने के बाद 10 मिनट बैठिए और अपनी आंखों को बंद करके सबसे पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, अपने आसपास का हर चीज़ का शुक्रिया अदा करिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और उसके बाद में गहरी और लंबी सांस लीजिए और फोकस ऑन ब्रीदिंग। और जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, कोई बात नहीं, आएंगे वो चले जाएंगे, विचार भी थक जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। एज एन ऑब्जर्वर बैठिए, आप देखोगे अपने आप मन धीरे धीरे प्रैक्टिस से शांत होने लगेगा। इट विल टेक टाइम। सो परफेक्ट डे का वेट मत करिए, क्योंकि एक दिन में शांति नहीं आएगी। आप जितना मन में कचरा भरेंगे उसकी बदबू आपको ही आएगी। फ्यूचर में बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है मेंटली, और अगर मेंटली को तकलीफ आएगी तो वो फिजिकली भी आ जाएगी दोस्तों। सो रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज प्रैक्टिस साइलेंस। नेक्स्ट पॉइंट विच इज 7 पॉइंट, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। दीपक चोपड़ा ने और दूसरे ऑथर ने, डेविड ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आप कभी भी किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बाहर घूमने जाना है और अचानक से बाहर बारिश हो गई, तो क्या आप बारिश को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो उस पर गुस्सा होकर क्या होगा आप ये, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम लोग ये कहने लगते हैं
कि आज का दिन तो खराब हो गया, पूरा दिन बर्बाद हो गया, देखो बारिश हो गई, तो क्या पूरा दिन बर्बाद हो गया? क्या पूरे दिन भर बारिश होने वाली है? नहीं। इसका रिस्पॉन्ड क्या है, इसका रास्ता क्या है कि आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप छाता लेके निकल सकते हो, रेनकोट करके निकल सकते हो, कैब बुक करके निकल सकते हो, वगैरह वगैरह। आपने घूमने की टाइमिंग को, जगह को चेंज कर सकते हो। यू कैन स्विच, करेक्ट। लेकिन हम मैक्सिमम चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज करे जो हम चाहते हैं हर पल। हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। हम अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब आप इस नीड को, ये बात समझ लेंगे ना, आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, और आप उस चीज को कंट्रोल या मैनेज करने की कोशिश करें जो आपके हाथों में है, और वो है केवल आपका रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्ड। अगर मान लीजिए आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है ना, तो क्या अपने बॉस को कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। आप उसकी बातों को पॉजिटिवली लीजिए कि आखिरकार मेरा बॉस मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? क्या ये मेरी भलाई के लिए है? क्या मेरी तरक्की में इनकी बातें काम करेंगी? या मेरी बॉस की आदत ही ऐसी है जो केवल मुझे चिल्लाता रहता है? शायद बॉस बहुत नेगेटिव है। आखिरकार उसका रिस्पॉन्ड के बारे में जब आप सोचोगे तब आपका मन शांत रहेगा और आप उसी प्रकार से अपने बॉस को रिस्पॉन्ड करोगे। अगर आपको लगता है कि उसकी बातें आपकी भलाई के लिए है, शायद आपका प्रोजेक्ट आपने जो किया वो ठीक से नहीं किया, वो और आप मेहनत से कर सकते थे और डेडिकेशन के साथ कर सकते थे और बेटर रिजल्ट ला सकते थे, तो आप उन्हें सॉरी कहिए और उनसे वादा करिए कि सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज यू आर द रियल ऑब्जर्वर, जिसने ये चीज़ मेरे अंदर देखी, और अब मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा और कमिंग प्रोजेक्ट को मैं और बेहतर तरीके से करके दूंगा। यही चीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, सभी के संग इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग चेंजेस आने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्व अदर्स टू एक्सपीरियंस द ट्रू फुलफिलमेंट। जब आप किसी को सर्व करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि वो मुझे रिटर्न में क्या देगा। जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब वो दान करते हैं, खाना खिलाते हैं किसी को, तो वो ये सोचते हैं कि भाई दुनिया मेरी तारीफ करे कि देखो मैंने इतना किया, उतना किया। आपको खुद को कैसा महसूस हो रहा है किसी को खाना खिला के? क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? क्या आपको रियल फुलफिलमेंट का एहसास हो रहा है कि यार मज़ा आ गया? कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, क्या आप खुद के मज़े के लिए कर रहे हो या केवल दिखावे के लिए कर रहे हो? अगर आप कोई भी चीज़ दिखावे के लिए करोगे तो कभी भी वो फुलफिलमेंट लेकर नहीं आएगी। लेकिन आप अपने काम को भी एज अ सर्विस समझिए। जब आप उसको खुद को खुश करने के लिए करोगे ना, अपने आप आपके काम में परफेक्शन आने लगेगा, उसमें एक्सीलेंस आने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, बिकॉज उस समय आप ट्रू फुलफिल महसूस करोगे। और शायद हम उसी की तो तलाश कर रहे हैं। आज एक इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है, बड़ा घर खरीदता है, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है। क्यों? केवल अपने आप को ट्रू फुलफिल महसूस करने के लिए कि मैंने जीवन में कुछ किया है। और ये एहसास है दोस्तों, जो छोटी छोटी चीज़ों के करने से आता है, एक बार में बड़ी चीज़ करने से नहीं आता। आप बड़े से बड़े डिस्को चले जाइए, आप बड़े से बड़े डीजे को हायर कर लीजिए, कितना भी नाच लीजिए दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन वो खुशी नहीं लाएगा। आप बड़े 5 स्टार होटल में 500 लोगों, 1000 लोगों को लाखों रुपए खर्च करके पार्टी दे दीजिए, केवल दिखावे के मकसद से करेंगे तो कभी अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन आप यही चीज़ इस मकसद से करोगे कि मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों को खाना खिलाने में, पार्टी देने में, लोगों से मिलने में, लोगों को सर्व करने में, तब वो अंदर से आपको संपूर्ण का एहसास देगी, आपको फुलफिल महसूस होगा। और यही तो असली ताकत है। एंड आवर लास्ट पॉइंट विच इज 9th पॉइंट, सेल्फ नॉलेज इज द अल्टीमेट फ्रीडम। हम पढ़ने के लिए ना स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और हम जिंदगी में पढ़ना भूल जाते हैं। लेकिन रियल जो पढ़ाई है वो जीवन में होती है, जिसका कोई स्कूल नहीं है, उसका स्कूल जिंदगी खुद है। और मरते दम तक वो हमें पढ़ना है, हमें सेल्फ नॉलेज इकट्ठा करना है। आदत बना लीजिए, नए स्किल सीखने हैं, रोज कुछ नया करना है, रोज कुछ नया सीखना है। और आपका खुद का एनालाइज क्या है? ज्यादातर टाइम ना हम दूसरों की परसेप्शन को खुद का समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि कोई नई फिल्म आई, मान लीजिए धुरंधर फिल्म किसी ने देखी, तो लोग कहते हैं भाई फिल्म बहुत अच्छी है, मजा आया, बहुत अच्छा आया।
और अब आप उसकी बातों के परसेप्शन पे फिल्म देखने जाते हो। कोई कहता है यार ये फिल्म बहुत ही बेकार है, बहुत खराब फिल्म है, मत देखना, आप भी वो फिल्म देखने नहीं जाते हो। यहाँ पे आपको खुद का नॉलेज इकट्ठा नहीं हुआ, आपने सामने वाले को नॉलेज को खुद के नॉलेज में डाल लिया। दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक किसी पार्टी में हैं और आपका दोस्त राकेश सामने आ रहा, मान लीजिए सुरेश के बारे में कुछ गलत न्यूज़ देता है कि सुरेश से बच के रहना, ये लोगों से उधार ले लेता है और वापस नहीं करता। अब सुरेश आपके काम का बंदा है, लेकिन आपके दिमाग में सिंस राकेश ने ये बात डाल दी कि सुरेश उधार लेता है, इससे दूर रहना, अब आप सुरेश से या तो मिलोगे नहीं, और अगर मिलोगे तो उससे दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि अब आपने राकेश के नॉलेज को, राकेश के परसेप्शन को खुद के दिमाग में डाल लिया और आपकी बॉडी, आपका माइंड वैसे ही एक्ट करता है। करेक्ट? दूसरों का सेल्फ इमेज ऐसे ही तो बन रहा है, शायद आपका भी सेल्फ इमेज कोई और किसी और के दिमाग में ऐसे ही बना रहा हो। राइट? सो खुद जब तक एक्सपीरियंस ना करें, उसका खुद नॉलेज आप इकट्ठा ना करें। खुद के लिए अगर आपको है ट्राई, आप उससे दोस्ती करिए, आप सोचिए कि लेट मी ट्राई हिम। अगर सुरेश से मिलना आपके काम का है, आप मिलिए और आपको खुद मालूम पड़ जाएगा क्योंकि ऐसा इंसान है। अगर वो काम का है तो आपके संग काम हो रहा है, और अगर काम का नहीं है, खुद उधार मांगने वाला है, तो वो भी तो आपसे मांगेगा ही, तो तब दूर हो जाइए। पहले से दूर होने की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई जबरदस्ती तो आपके पॉकेट से हाथ डाल के पैसा नहीं निकाल सकता, वो आपसे मांगेगा। हाँ करना या ना करना वो आप पर डिपेंड करता है, वो सुरेश पर डिपेंड नहीं करता। राइट? तो दोस्तों, आई होप आपने इस किताब से, इस पॉइंट से बहुत कुछ सीखा। सो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, फ्रीडम अ रियली अमेजिंग बुक। और बहुत सारी बातें हैं जो छोटे से वीडियो में शेयर करना मुश्किल है। सो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करिए, विच रियली नीड टू गेट फ्री। और आप इन सब पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी तगड़े वीडियोस मैं रेगुलर लेकर आ रहा हूँ। और आप मेरे एप्लीकेशन को, प्रसन्नजीत गुप्ता के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करिए, जहाँ पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप फ्री में उन कोर्सेज को सीखिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए, बिकॉज मैं एक मिशन पर निकला हूँ जहाँ पर मुझे आपकी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अकेला इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता। आई नीड पीपल लाइक यू हु आर रियली डेडिकेटेड, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सीरियस है, वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। सो प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए, ट्रांसफॉर्म करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।